नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण बड़ी खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी करीब आती जा रही है। लेकिन एक बात को लेकर चर्चा थम नहीं रही है, वह यह है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशान पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। सबसे अधिक चर्चा प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर के हो रही है। कांग्रेस इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत से जुड़ा बताते हुए जिद पर अड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी। क्यों, इसे 4 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो आज़ादी के बाद यह सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही। 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहाँ तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में सीट को चुनावी लड़ाई हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी सपा के पक्ष में नजर आता है। पिछले 4 चुनाव 2007, 2012, 2017, 2022 की बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती है और 2 ही बार इस सीट पर साइकिल की दौड़ी है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोटों का रहा। सपा ने कांग्रेस की जीत पर भी यह सीट नहीं छोड़ी, तो इसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनाव का रिकॉर्ड भी है। नंबर 2, फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। सपा के लिए भी यह सीट कुछ वैसी ही है जैसी कांग्रेस के लिए नेहरू परिवार की कर्मभूमि रहा। फूलपुर आजीवन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की भी कर्मभूमि है। नंबर 3, फूलपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण अखिलेश को सपा के मुफीद लगता है। अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जीत हार तय करने की स्थिति में है। नंबर 4, सपा की कोशिश हालिया लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद मिले मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उपचुनाव के जरिए 2027 के यूपी चुनाव के लिए ट्यून सेट करने की है। ऐसे में सपा नहीं चाहेगी कि किसी भी सीट पर कोई ढील रह जाए, खासकर पूर्वांचल में। पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में इस इलाके की गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पहलू यह भी है कि सपा अगर चुनाव में कांग्रेस की डिमांड मान जाती है तो 2027 चुनाव के लिए भी एक तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन जाता है और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते। फूलपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होना था। बीजेपी और बसपा समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग से कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार का उल्लेख करते हुए मतदान की तारीख बढ़ाने की अपील की थी और इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने तारीख 13 की जगह पर 20 नवंबर कर दी है। 20 नवंबर को अब मतदान होना है।